पर्सनालिटी के हिसाब से नाम थोड़ा छोटा पड़ जाता है। पप्पू प्यारा शब्द है। घरे घरे जियरा जले बे, घरे घरे दियरा जले बे। कई लड़का लोग हमसे कहा कि सर राजेश जी से कहिएगा कि पर्सनालिटी के हिसाब से नाम थोड़ा छोटा पड़ जाता है। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बोलूं, हाँ, छोटा शब्द सुनने में बहुत प्यारा लगता है, आनंद भी लगता है, लोगों को बहुत लंबा सोचना भी नहीं पड़ेगा, नाम भी याद रहेगा। वैसे सोशल मीडिया के युग में छोटा ही नाम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़बान पे याद हो आता है। और जो तुरंत याद आ जाए। और मैं सबका प्यारा हूँ, सबके लिए हूँ, सब मेरे प्यारे हैं, सब प्रिय हैं, मैं सबका प्रिय हूँ। मुझे आज तक बाप दादों ने कभी नहीं दिखाया ना बताया। जब मैं बच्चे में, माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, हम्म। और शत्रु मार सीमा पार भगाऊंगा। जब माँ हमें वो किताब ला के देती थी, इमरजेंसी में मेरे फादर बाहर थे, माँ चिंगारी अखबार निकालती थी, अंडरग्राउंड मेरा घर था, नीचे में हल्दी के नीचे माँ जाके अखबार निकालती थी और हमको डिफेंस एकेडमी का किताब लाके, एनडीए का किताब लाके दी थी। तब मुझे याद है, और हम कहते थे, गाना गाते थे उस वक्त अपने प्रदेश के लिए, अंगिका के लिए, अंगिका समाज हम बने भय, मिथिला समाज हम बने भय, घरे घरे जियरा जले भय, घरे घरे दियरा जले भय, अंगिका समाज हम बने। तो बच्चे में ही हम अपने, हमारे फादर या नहीं थे, या हमने कहा माँ तो हमको दूध पिलाई नहीं, हम तो बकरी का, गाय का दूध हमको माँ पिलाई। बोला कि नहीं, मेरे दादा कहते थे कि इसको बकरी का दूध दो, बागर इसको बनाओ, इसको पहलवान बनाओ देश और दुनिया का। इसको हम तो, हमारी बुआ कहती थी अमेरिका चलो पढ़ने के लिए, हमको तो लेके चली गई। हमको तो दादा ने कहा कि कहाँ जाएगा, ये तो पहलवान बनेगा। हमारी कहता था इसकी माँ कैसी है भाई, कहता है बैरिस्टर बनेगा, हम कहते हैं पहलवान बनेगा, ये कहता है बैरिस्टर बनेगा। तो हमारे दादा लक्ष्मी प्रसाद मंडल जूड़ी कोट हुआ करते थे आज़ादी के पहले, और उसके बाद जूड़ी कोट के बाद आज़ादी भी, तो प्रधान थे, आजीवन प्रधान रहे हमारे घर में। मेरे फादर कई कंट्री जा कर के काम करते रहे, कई जगह आनंद मार्ग के लिए वर्ल्ड इंडिया में बड़े रहे। तो हम तो आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था दुनियादारी से। तो कभी बाहुबली, कभी रॉबिन हुड, कभी गरीबों का मसीहा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हनुमान को आप क्या कहे थे, या एक आप जब अंग्रेज के जमाने में कांग्रेस को क्या कहा गया था, आप अन लोगों को क्या, जॉर्ज ने कांग्रेस को क्या कहा, जेपी को क्या कहा। जॉर्ज ने जब लड़ाई लड़ी थी, जब डेनामाइट पटरी के बीच नीचे, तब क्या हुआ था, कभी कांग्रेस को किसी ने उग्रवादी कह दिया, आएंगे धीरे सुभाष धीरे। चंद्र बोस को। देखिए, आप जब आपने कहा, आएंगे धीरे धीरे, बहुत आराम से, मध्य में आज जल्दी आए नहीं हम। मैंने बहुत समय, आपने रॉबिन हुड कह दिया, समय लेके बैठे हैं। मैं ना रॉबिन हुड हूं, मैं अपना काम करता तो हूं। ठीक है, हम पूछ लेते, पप्पू यादव कौन है? भाई, पप्पू यादव एक सेवक है, जो मुझे मेरे इंटरनल खुशी हमको जहां से मिलती है, जहां से एक अच्छी लाइफ जीने में और मुस्कुराहट, आप हमको एक बात बताइए, कोरोना में यदि हम 10,000 लाश उठाए, तो हम यही सोच के तो नहीं उठाए थे कि हमको जिंदा रहना है। कौन है पप्पू यादव, इसी से समझ लीजिए, हम तो मरने के लिए गए थे। यदि कोरोना में 7 करोड़ का रेमडेसिविर हम दुनिया को दिए, और हर अस्पताल में गए, और मेरी गिरफ्तारी हुई अंत में नेताओं के अस्पताल जाने के कारण और रूढ़ी के एम्बुलेंस निकालने के कारण, मैंने 167 एम्बुलेंस रूढ़ी के घर से निकाला था खुद जाकर के। और मैं उस अस्पताल गए थे जहां पर कोरोना के पेशेंट से 7 लाख रुपया छीने लिए जाते थे, मैं उसको बंद किया, तो मेरी गिरफ्तारी हुई। उसका दुनिया तारीफ किया आपका। मैंने कहा कि पप्पू का नाम मतलब क्या था, बाढ़ में हमको ब्लड का इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा मर जाइएगा, हमने 9 महीना अपने घर को छोड़ दिया। पप्पू का मतलब है दुनिया के लिए जीना, पप्पू का मतलब है दुनिया के लिए जिंदगी देना, पप्पू का मतलब है दूसरों के विचार, दूसरे के धर्म, दूसरों के जीने के तरीके के साथ प्रोटेक्ट करना, उसके साथ खड़ा होना। पप्पू का मतलब है दूसरों की खुशियां, दूसरों के जीने और मुस्कुराने का अवसर। पप्पू यही है। ये तो आप कह दिए ना। नहीं, ये दुनिया कहती अब है। देखिए, इसमें भी दो चीज होता है, हमको शेरो शायरी का बड़ा शौक है। हाँ, एक एकदम बड़ा कहिए अच्छा ना। शेर था कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे,
जिसको देखो बार बार देखो। जब पप्पू जी के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो किताबों में छपा, अखबारों में छपा, तो हमको लगता है कि ये पॉलिटिक्स के संजय दत्त है। देखिए- जिंदगी दो हिस्सों में है। देखिए, एक बात आप समझिए, ये जो आप कोविड वाला बताइए, यदि- सेकंड पार्ट है। न- जैसे एक- संजय दत्त की जिंदगी में नहीं, दो हिस्सा एक है, बात सुनिए ना, एक इधर मेरा वाला, एक उधर मेरा वाला। मेरा एक ही हिस्सा है। हाँ हम 21 साल के एज में एमएलए बने थे, हाँ। सारे 21 साल में मौज का रेख नहीं था। हाँ। और सारे 22 में हम एमपी बने, तब भी मौज का रेख नहीं था। हम्म और जब एमएलए बने थे तो इंडिपेंडेंट थे, हम्म और 11 एमएलए लेके हम लालू यादव को सपोर्ट किए थे। हम्म और जब हम कांग्रेस कॉलेज प्रेसिडेंट बने थे तब मेरी उम्र 18 थी, और जब हम मवादी से लड़ने गए थे तब मेरी उम्र 19 थी, और जब हम नक्सल से लड़ रहे थे तब हमारी उम्र 20 थी। और जब हम एमएलए बने इंडिपेंडेंट, हम्म लालू यादव जी के लहर के बाद, जनता दल के लहर के बाद, बीपी सिंह के लहर के विपरीत, हम्म तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। और जब जेल से, तिहाड़ से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की लहर थी और दोनों वाइफ हस्बैंड जीते, तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। ये फैक्ट है, ये सच है, ये और हाँ। 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए रहे, और 2 बार यदि हम किसी पार्टी से रहे तो मैं था, इसीलिए पार्टी जीती, पार्टी से हम नहीं जीते। 7 बार जनता ने जिताया, इसलिए पप्पू का एक ही चरित्र है, एक ही कैरेक्टर है। 90 में भी इंडिपेंडेंट, 2024 में भी इंडिपेंडेंट।